ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति के स्वधर्म में स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम का यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले बाप दादा का होली अंश आप सभी विशेष आत्माओं को मधुबन से, वो भी डायमंड हॉल में उपस्थित आप सबको और अन्य टीवी चैनल के माध्यम द्वारा देखने वाले सभी होली अंश को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर माता पिता बच्चा पैदा होने के बाद में इसको स्कूल में भेजते हैं। उसका लक्ष्य यही होता है बच्चा बुद्धिवान बने। बुद्धि सिद्धि का स्वरूप का रास्ता है, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ है, बुद्धि क्लीन है, बुद्धि शक्तिशाली है, बुद्धि पावरफुल है। बुद्धि सिद्धि तरफ लेके जाता है। लेके आता है ना। जिसका बुद्धि ठीक नहीं है उनको कहते हैं ये बुद्धू है, ये बुद्धू माना इसको मालूम नहीं है। बुद्धि सिद्धि स्वरूप अर्थात बुद्ध जैसा महान बनना है, कल्याणकारी बनना, विश्व कल्याणकारी बनना और लोक कल्याणकारी बनना। इसके लिए बुद्धि को होली हंस बनाना। क्यों होली हंस? विशेष करके इस समय में, इस युग में, चाहे हम संगम युग में हैं, परंतु हमारा यात्रा तो सत्ययुग से यात्रा करते आए हैं। बीच में द्वापर कलयुग क्रॉस करके भी अभी संगम युग में उपस्थित है। परंतु इस यात्रा में बहुत चीज़ें हम लोग इकट्ठे कर दिया। उसमें कंकड़ भी इकट्ठे किए, नेगेटिविटी भी इकट्ठे किया। अनेक दृश्य हमने देखा, वह इसमें इन्वॉल्व हुए, वह सोचा, समाज से भी उन्हें कहीं ना कोई लोभ दोष को अपने जीवन में संस्कार के रूप में अडॉप्ट कर लिया। इसी कारण से हम तो खुद भी कलयुग निवासी हो गए, कलयुग का संस्कार हो गया, कलयुग का बातें हो गई। आज बाबा ने बहुत हर बात में, हर मुरली में बाबा ने कहा देहाभिमानी सभी समस्या का जड़ है, सभी दुखों का कारण है, सभी पापों का मूल है। सभी अभिमान और अपमान का चक्कर में आकर के अपना स्थिति और मति और संबंधों को, स्नेह को, सबको गवा करके बेघर बनते हैं। क्यों? सभी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, पावन बुद्धि, होली हंस की बुद्धि। भले समाज में कुछ भी हो, जैसे होली हंस क्या करता है? पानी में रहता है, उधर बहुत कीड़ा भी रहता है, मछली भी रहता है, अन्य चीज़ भी रहता है, परंतु फिर भी उसको कंकड़ को पार करके फिर मोती को चुनते हैं, पॉजिटिविटी को चुनते हैं, तो शक्तिशाली चीज़ों को चुनते हैं। ऐसे हम आत्माएं इस धरती पर बाबा ने हम सबको इस समय में होली हंस बना करके बुद्धि को होली बनाया। इसके लिए हमारा स्लोगन है बी होली बी योगी। योगी बनना माना पहले होली होना पड़ेगा। होली होगा तो योगी ऑटोमेटिकली बनेंगे। जो होली के बिना योगी नहीं बन सकते हैं। योगी अर्थात अपने आप में राज करने वाले, योगी अर्थात बुद्धि सर्व इंद्रियों पर राज करने वाले, प्रकृति के ऊपर राज करने वाले और समाज के ऊपर राज करने वाले, भविष्य के राजा बनने वाले और संगम युग में बाबा का दिल जीतने वाले। किसकी दिल जीतने वाले? बाबा का दिल जीतने वाले। होली हंस होगा तो ऑटोमेटिकली बाबा का
वरदान का प्राप्ति होता है। वरदान को रखने का जोली है तो होली अंश की बुद्धि है। वरदान बाबा देता है, परंतु उस वरदानों को रखेंगे कहाँ, किधर रखेंगे? नोटबुक में नहीं रखेंगे, कोई किताब में रख करके रखेंगे नहीं, वो तो बुद्धि में रखने के लिए बाबा देते हैं। यदि हम बुद्धि होली अंश नहीं है, उसमें कचरा भरा हुआ है, नेगेटिविटी तो ज़्यादा है। विशेष करके आजकल तो दुनिया इस नेगेटिविटी के कारण स्ट्रेस 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 है। वो स्ट्रेस भी किस परिणाम की ओर लेके जा रहे हैं? डिप्रेशन के परिणाम की तरफ ले जाए। और डिप्रेशन भी कहाँ तक लेके जा रहे हैं? सुसाइड करने की नेचर पैदा किया। अपने आप में जीने की इच्छा नहीं है, समाज में जीने की इच्छा नहीं है, समस्या को फेस करने के लिए ताकत नहीं है, और अनेक कलंकों का वश होकर के वह शिकार होकर के अपने आप को निराश, हताश और उदास हो रहे हैं। ये सभी हमको ये डे टू डे डेली देखने को मिलता है। ऐसा मिलता है, नहीं मिलता है? इसके लिए बड़े पढ़े लिखे लोग भी, अनपढ़ लोग भी, शास्त्र ज्ञान भी लोग भी, बच्चे भी आजकल ये स्ट्रेस का फेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये वरदान मिला नहीं। मिला हो तो इन्होंने अपनाया नहीं तो भी इसको प्रैक्टिस नहीं किया, और इसके परिणाम आजकल बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, जवानों से लेकर के वयस्क युवा लोग, सब के अंदर बुद्धि में कोई न कोई विकार समाया हुआ है। जहाँ विकार है वहाँ अंश नहीं रह सकते हैं। वो अंश होते, विकार की बीच में होते हुए भी उसको मोती चुनने का आदत है, पॉजिटिविटी को सोचने का आदत है, और स्वमान के बारे में चिंतन करने का आदत है, प्रभु का वरदानों को याद करने का आदत है। वो संस्कार स्वाभाविक बना देते हैं। वो सेफ रहता है, उससे सेफ है, उनके जीवन सेफ है, उसका परिसर सेफ है, उनका संबंध सेफ है, उनका हर काम हाईएस्ट एंड होलीएस्ट हो जाएगा। उनका सोच भी हाईएस्ट, उनका कर्म भी हाईएस्ट, और साथ साथ होलीएस्ट। बाबा कहते हैं जहाँ हाईएस्ट एंड होलीएस्ट सोच है, उनका वही रिचेस्ट बनता है। रिचेस्ट अर्थात उनको केवल रिच का मतलब पैसे धन दौलत की बात नहीं कहता, वो है उसके साथ साथ संतुष्टता, संपन्नता, समानता, समीपता। मेरे दुनिया में धनवान बहुत लोग हैं, परंतु वो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। फिर भी उसी धन को लेकर के शोषण का कार्य कई बार होता है, होने के चांसेस भी है, और एक रेगुलर एक व्यवस्था में समावेश हो चुकी है। इसके लिए उनकी संस्कार खराब हो जाता है। बाबा ने होली हंस अर्थात मर्सीफुल, होली हंस अर्थात कल्याणकारी, होली हंस अर्थात वरदानी, होली हंस अर्थात बाप समान, सदा दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि, पवित्र दृष्टि, पावन दृष्टि, ऐसा दृष्टि का मालिक होगा। उनके जीवन में घर बैठे अनेक साक्षात्कार कर सकते हैं, अनेक सिद्धि का अनुभव कर सकते हैं, कम खर्चा बाला नशीन कर सकते हैं, और हर दिन उनकी प्रगति के पथ पर उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। उनको चलती कला चलती कला नहीं है, परंतु उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कौन कौन अनुभव करते हैं? होली अंश बनने से उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं? हाथ करे। थोड़े लोग डर रहे हैं, बहुत लोगों ने हाथ उठाया। बहुत आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये भी एक सेल्फ रियल। हाँ, जोर से अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, अपने अगल बगल में रहने वालों को भी इनकरेज करना, वायुमंडल बनाना और ऐसे कर्तव्य का परायण बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। इसके लिए होली हंस बनना ही ऑटोमेटिकली उनका सिद्धि स्वरूप का अनुभव करना। उनको आज के दिन में पुरुषार्थ की परिभाषा व बाबा ने हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन व दुनिया हम लोगों से
क्या चाहता है? नंबर 1 टू मी, संकल्पों से सिद्धि तरफ जाने का, वाणी से वरदान देने वाले बनना है, और दृष्टि से सृष्टि, दृष्टि से सृष्टि। आप जैसे बाबा को हम देखते हैं, दादियों को देखते हैं, और दादियों को देखते हुए उनकी दृष्टि से एक नया सृष्टि का, नया एनर्जी का, नया पावर का, नया विश्वास का, नया प्यूरिटी का हम अनुभव करते थे। अभी भी उसको उस क्षण को याद करते हैं, चाहे पास्ट हिस्ट्री हो, पर फ्यूचर हिस्ट्री हो, वो प्रेजेंट हिस्ट्री हो, हम उस सिचुएशन को हम याद करते तो अपने आप में एनर्जी फील करते हैं, खुशी फील करते हैं, आनंद का फील करते हैं, और ब्लिस का अनुभव करते नहीं करते? कौन कौन ऐसा करते हैं? हाथ खड़ा करें। वाह, बधाई हो। बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इसके लिए उनके अंदर अभी तक ये अनुभव नहीं है, वो अभ्यास नहीं है। अभ्यास हो तो भी रेगुलर नहीं है। कई बार रेगुलर नहीं करते, कभी कभी करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, और उसके बीच में माया बिल्ली आ जाता है, मन में प्रवेश हो जाता है, माया का भूत हो जाता है। भूत प्रवेश होता है ना, कई लोगों को कहते हैं ना, इनका दिमाग खराब है, इनका दिल में भूत सवार कर रहा है। ऐसा आजकल तो कलयुग की आत्मा के अंदर भूत तो सवार तो कर ही रहे, क्योंकि भूतों का युग है, घोर कलयुग है। ऐसी युग में बाबा ने हम बच्चों को होली हंस बना करके होली सरोवर, शांति सरोवर, आनंद सरोवर, ज्ञान सरोवर, शक्ति सरोवर, कितनी स्थानों का बाबा का नाम है होली हंस का। ये होली हंस रहने के स्थान को बाबा ने विविध शब्दों में उसका नामकरण किया। इसके लिए ऐसी होली हंस बनना, ये अर्थात भविष्य में देवता बनना, वर्तमान में परिस्था बनना। हम किसके लिए बैठे इधर, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए योग लगा रहे हैं, किसके लिए सेवा कर रहे हैं? खुद भी देवता बने, अन्य लोगों को देवता बनाए, खुद को भी समस्या से, अंधकार से, अपवित्रता से, दुख से, भय से, चिंता से मुक्त हो जाए, और साथ में बाबा का साथ रहे, सदा साथ रहे। ऐसा नहीं कभी साथ रह करके बाबा को बाद में तलाक दे करके दूर हो जाए। ऐसा तो कई बार बाबा मुरली में भी बोलता है। इसके लिए वो जो होली अंश होगा, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, ऐसा कर भी नहीं सकता, वह ऐसे परिस्थिति भी पैदा नहीं होता किसी को। इसके लिए सबसे पहले हमारा चेकिंग करना, चेंज करना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना, चैलेंज को एक्सेलेंसी में परिवर्तन करना, उसमें उसका आनंद का अनुभव करना। चेकिंग क्या करेंगे हम लोग? अपना शरीर को चेक करेंगे, फेस को चेक करेंगे, कपड़े को चेक करेंगे, उनका स्वभाव को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हम कहाँ तक होली हंस बने, वो चेक करना। हम दूसरों की होली अंश बने नहीं बने उसकी चेकिंग नहीं करना, भले वो तो देखना, देख करके अनुभव करना, परंतु खुद हम कहीं किस प्रकार का, किस तक हद तक, किस लेवल तक हम होली अंश बने, इसको चेक करना। जो चेक करके उसका कमी कमज़ोरी हमारा है, कोई व्यर्थ है, चाहे संकल्पों में व्यर्थ है, कर्मों में व्यर्थ है, संस्कारों में कमज़ोर है, वह सिद्धि स्वरूप का अनुभव नहीं करते, वह हमारा जो सोचते वो होता नहीं है। इसके लिए हताश, वह ब्लेम करना दूसरों को, इनके फलाने के कारण मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसके लिए दूसरों को शिकायत करना, दूसरा का शिकायत करना होली अंश का कर्तव्य नहीं है, होली अंश का नेचर नहीं है, होली अंश का स्वभाव नहीं है, होली अंश का जीवन नहीं है। इसके लिए शिकायत करना ही मना। हमारा अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को निकालने में हम कहीं ना कहीं विफल हुए,
उसी कारण से ये परिस्थिति पैदा होते हैं। इसके लिए ऐसी होली हंस बने तो मधुबन से तपस्या स्थल से, बाबा का अवतरण भूमि से, कर्तव्य भूमि से आते हैं तो वो डायमंड हाउस में बैठ के चिंतन करते हैं डायमंड बन करके चलने के लिए। बेदाग डायमंड, डायमंड भी बहुत क्वालिटी है, बहुत वैरायटी है, बहुत इसका वैल्यूबल भी है। बेदाग हीरा, कोहिनूर हीरा, ऐसे कोहिनूर हीरा बनने के लिए डायमंड हॉल में बैठे। किसके लिए बैठे? जोर से बोलो। डायमंड हॉल में हम कोहिनूर हीरा बनने के लिए बैठे हैं, छोटा छोटा पत्थर बनने के लिए नहीं, कंकड़ बनने के लिए नहीं, हीरा बनने के लिए। हीरा को कहाँ रखते हैं? सोने का बर्तन में रखते हैं, मस्तिष्क में रखते हैं, हर देवताओं के मस्तिष्क में रखते हैं, और उनकी आभरणों के अंदर हीरा का जड़ी लगा देते हैं, सर बना देते हैं, माला बना देते हैं, और हाथ से लेकर के पांव तक हीरों से सजाते। इसके लिए क्यों? हम संगम युग के हीरो हीरोइन हैं, संगम युग के होली हंस है, संगम युग में पवित्रता का झलक। हाँ, जोर से ताली बजाओ। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ऐसा बनाया, हमारे अंदर का जो कचरा था, कंकर था, वेस्ट था, उन सब को निकाल करके बाबा ने हमको ज्ञान का रतन भरा हुआ, ज्ञान का मोती भरा हुआ, होली अंश बन करके हम उस मोती को इकट्ठा करके अपने आप को श्रृंगारित करना, दूसरों को भी श्रृंगार करना, दूसरों को वरदानी बन करके वरदान देना, दूसरों को भी एनर्जी देना, अर्थात ऐसी ज्ञान रत्नों का इसको क्या बोलते हैं, मूर्छित लोगों को भी जागृत करने के लिए, उनका नया जीवन बनाने के लिए। ऐसे मूर्छित हो गए, दुनिया एक मूर्छित है, मूर्खों का भीड़ है दुनिया। तो मूर्खों का भीड़ देखना हो तो बाजार देखो। हम तो इधर मूर्ख नहीं है, क्या है, महावीर है। हम सभी कौन है? बाबा कहते हैं, सुबह भी मुरली में कहा, ये महावीरों का संगठन है, महाऋषियों का संगठन है, महातपस्वियों का संगठन है, और महिमा योग्य के लिए हम उपस्थित है। परंतु ऐसे महान बनाने वाला कौन है? बाबा। ऐसे बाबा हम बच्चों का साथ रख करके, बच्चों को हाथ पकड़ करके, बच्चों का दिमाग को पकड़ करके, बच्चों का दिल को पकड़ करके, हर दिन हर घड़ी बाबा ने हमको मालिश करता है और पालिश करता है। थकावट को मालिश करता है और उसके अंदर जो कचरा है इसको पालिश करते हैं। करते हैं नहीं करते? जो हर चीज़ को हम मालिश भी करना और सफाई भी करना। यदि हमारा बुद्धि को सफाई करते हैं तो वही स्वच्छता की। हम भारत सरकार भी स्वच्छता का अभियान बनाते हैं, वो अलग है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को स्वच्छता का अभियान चालू किया, एक क्रांतिकारी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, और इस क्रांति से ही विश्व में शांति स्थापन होगा। इस क्रांति से ही, इस संगठन से ही, इस शक्ति से ही विश्व में सुखमय संसार होगा। ऐसी सुखमय संसार के लिए क्या चाहिए? हमको मोती चुनने का आदत होना चाहिए, मोती संग्रह करने का आदत होना चाहिए, और मोती को डिस्ट्रीब्यूट करने का आदत होना चाहिए। मोती से माला बन करके दूसरों को देने के लिए होना चाहिए। मुझे अभी कुछ दिन पहले रायपुर में गए थे, वहाँ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, हमारा चीफ गेस्ट। परंतु उसने खुद भी अपने भाषण में, अपने संबोधन में, मैं चीफ गेस्ट बन के नहीं आया, मैं आपका ही हूँ, सबसे पहले इन्होंने ये कहा। सबसे पहले मुझे ऐसी उस दिन का करीब 19 मिनट्स का उसका भाषण था, मैंने नोट किया, एक एक शब्द जैसे मोती को चुन करके माला बनाया। माला बना करके किसको डाला? किसको डाला?
ब्रह्म कुमारी जी गले में डाला, अर्थात अपने लोगों को गले में डाला, अर्थात आपका महिमा आज एक देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिमा कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी का। आपका ताकत का देखो, आपका पहचान का देखो, आपका शक्ति का देखो, आपका सेवा का देखो। ऐसी सेवा करने वाले भाई बहनों को नमन करो, शरण करो, उनको कॉपी करो। क्यों ऐसे सेवा? ऐसी सेवा जो है आज की आवश्यकता है। आज की सेवा में क्वालिटी तो होना चाहिए, क्वांटिटी तो बहुत कर रहे हैं हम। क्वांटिटी तो बहुत बना दिया, बहुत संख्या भी बनाया अभी तो, परंतु संख्या के साथ साथ और क्वालिटी होना चाहिए। मोती की वैल्यू कितना होता है, डायमंड का वैल्यू कितना होता है? छोटा सा देखने के लिए पत्थर है, इसको लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यू है। ऐसे एक एक आत्मा ऐसा क्वालिटेटिव आत्मा बन करे, एक डायमंड आत्मा बन करके डायमंड युग में हम दूसरों को माया जीत, इंद्रिया जीत, विकर्मा जीत और पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ करे उनको देख करके दूसरों को पुरुषार्थ न लगे, उसको उड़ती कला का अनुभव कर सके। दूसरों को भी पंख आ जाए उड़ती कला का, दूसरों के लिए भी उड़ने का ताकत मिल जाए और दौड़ने के लिए अनुभव करे। और ऐसे सुस्ती में, आलस्य में और कोई माया के वशीभूत होकर के, जैसे ठंडी के सीजन में रजाई उड़ करके सो जाता है, ऐसे ही सोने वालों को भी जगाने का काम करे। ऐसी काम करने के वालों को ही बाबा क्या कहते हैं, उनका मसाज करता है, उनका पॉलिश करता है, उनका वरदान देता है, उनको शक्ति देता है और खुद भी अपने श्रीमुख से वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे मीठे बच्चे, वाह मेरे फरिश्ता बच्चे, वाह मेरे विश्व के मालिक बच्चे, वाह हमारा बहुत बाबा ऐसा। हाँ, बाबा के लिए मेरे जोर से ताली बजाओ। हमारा महिमा कौन करता है? बाबा खुद भी करता है। अभी वो बाबा का महिमा का योग्य हम बने तो आप दुनिया भी आपको महिमा योग्य बनाएंगे। ऐसी इस समय में बाबा एक्सपेक्ट कर रहा है। बाबा ने हम सबको बहुत कुछ वरदान दिया, उस वरदानों का परिणाम समाज में शांति दूत है तो कौन है? शांति स्थापन करने वाला है तो कौन है? विश्व में एकता को लाने वाले है तो कौन है? अभी दूसरों को अंगुली दिखाने वाले नहीं है, अभी है तो हम हैं। हम श्वेत वस्त्रधारी है, ये हम ईश्वरीय परिवार। वो बात प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, उस बात को बहुत अच्छी शब्दों में उन्होंने कहा। मैं कहीं भी जाता हूँ, देश में जाता हूँ, विदेश में जाता हूँ, एयरपोर्ट में मिलता हूँ, कहीं जहाँ जहाँ हमको रखते उधर मिलता हूँ, फंक्शन आदि में देखता हूँ। इस बहनों को देख कर के मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ। क्यों? मैं खुद भी शक्ति के आराधक हूँ, शक्ति का पुजारी हूँ। माना बहनों को देख करके इतनी खुश हो सकते हैं, भाइयों का श्वेत वस्त्रधार भाई बहनों को देख करके खुश हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने ये कहा, मैं जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ज़रूर मैं जाता हूँ, ब्लेसिंग देने के लिए नहीं, ब्लेसिंग लेने के लिए। इतनी विनम्रता के साथ, गौरव के साथ, आदरपूर्ण के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और हम सबको भी प्रेरित किया। मैं ये क्वालिटेटिव सर्विस अभी होने की आवश्यकता है। आने वाले हम लोग 87 ईयर्स लगभग सेवा किया है, अभी 88, 89, 90 ईयर्स का नज़दीक आ चुके हैं। आने वाले इन 10 साल के अंतराल में हम इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को देवभूमि बनाएंगे, इस धरती को माया जीत भूमि बनाएंगे, इस धरती का एक एक आत्मा को बंधन मुक्त बनाएंगे। एक एक संस्कृति जो परंपरा इतिहास को तोड़ मोड़ करके अपने एक वरदानों से वंचित है, उन सब को भी नया वरदानों से प्रेरित करके नया युग का नक्शा पेशित करेंगे। वो नक्शा केवल पेंटिंग से नहीं है,
बहुत सुंदर उन्होंने एक रंगोली का पेंटिंग भी किया था, जानकी दादी और प्राइम मिनिस्टर मिलते हुए दृष्टि देते हुए। उसको देख करके बहुत खुश हो गया। उसको अखबारों में फ्रंट पेज में छपाया उन्होंने। देखो एक छोटा सा कला, वो कला उनको इतनी प्रसिद्ध कर दिया। पेपर, हाँ भले जोर से ताली बजाओ उनके लिए। इतनी अच्छा फ्रंट पेज में अखबारों में सभी ने इन्होंने प्रेज किया। माना कला इतनी शक्तिशाली प्रतिबिंब है समाज का और एक व्यक्ति का जीवन का। ऐसी प्रतिबिंब करने वाले करते हुए हम करेंगे, शोकेस में रखने का कार्य करेंगे, शो पीस बनाने का कार्य करेंगे, तो हम तो ऑटोमेटिकली दुनिया बनाने वाले, नया दुनिया लाने वाले, नया दुनिया को धरती पर उतारने वाले यदि आई तो कौन है? ये परिवार है, ये फैमिली है, ये हमारा फैमिली है, ये हमारा संबंधी है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा भाई बहन है। यही हमारा उद्धारक है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले। ये आवाज़ अभी निकलना चाहिए, ये कर्तव्य को सिद्ध करना। ये केवल हमारा कर्तव्य तो ही है, परंतु इसके पीछे कौन है? बाबा है। इसके पीछे क्या है? होली हंस की प्रवृत्ति है। इसके पीछे क्या है? एक उज्जवल भविष्य की चित्र नक्शा उनके साथ, फोटो उनके सामने। वो फोटो दिखाई देना चाहिए, वो चरित्र दिखाई देना चाहिए, वो चित्र भी दिखाई देना चाहिए। ऐसी कर्तव्य करना ही हमारा कर्तव्य है। हमको प्लान होना, इसको प्लान नहीं है। बाबा ने एक बार कहा था, ये बच्चे, बहुत बच्चों को बाबा ने कहा था ये प्लानिंग बुद्धि। अभी प्लानिंग बुद्धि के साथ साथ प्लेन बुद्धि, क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, उसको ही होली हंस कहते हैं। प्लानिंग बुद्धि तो बहुत हो गए, प्लानिंग कमीशन है, हाँ वो कमीशन नहीं है, परंतु आपको एक एक को देख करके प्लेन बुद्धि, बाबा का महावाक्य है, बाबा का ये वरदान है, प्लेन बुद्धि बन जाओ, बाबा अपने आप सेवा कराएगा। प्लेन बुद्धि करो, अपने आप हर परिस्थिति में पार करा देंगे। इसके लिए प्लेन, क्लीन, क्लियर, प्योर एंड पीसफुल होगा तो ब्लिसफुल रहेगा, आनंद की अनुभूति करेगा। अभी आनंद की अनुभूति करने का समय है, लड़ने का, झगड़ने का, व्यर्थ सोचने का और मस्तिष्क को युद्ध स्थल नहीं बनाने का। युद्ध समाप्त हो गया, सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का, बुद्धि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने की जाना चाहिए। इसके लिए हम बाबा से अमृत पेड़े उठ करके बाबा का मिलन मनाते, बाबा को से दृष्टि लेते हैं। वो दृष्टि आपका जीवन का एक अंग होना चाहिए, आपका जीवन का एक रूपरेखा होना चाहिए, आप जीवन का चरित्र निर्माण करने का लेखन होना चाहिए। वो केवल लेखन इंक के पेन की बात नहीं है, आपका दृष्टि एक चरित्रवान बनाने के लिए, चित्रवान बनाने के लिए, वह विचित्रवान बनाने के लिए ऐसी कार्य करते करेंगे तो हम समझता हूँ बाबा का 2026 एन ईयर ऑफ ग्लोरिफिकेशन, ईयर ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपको परफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये मोदी की विशेष शब्द है। रिफॉर्म्स, हमारा जीवन में क्या क्या रिफॉर्म्स लाना है और उसका परफॉर्म, उसका कर्तव्य रूप में परिवर्तन करके ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्म द नेचर, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्म द कल्चर, ट्रांसफॉर्म द मिथ। ये अशांति की दुनिया को शांतिमय बनाने का कार्य, ऐसे कार्य करने का हमको बाबा ने पहले वरदान दिया हुआ, परंतु कार्य धीरे धीरे चल रहे। उसका कारण कौन है? हम लोगों के, हमारा धारणा में, वह हमारा सोच में, वह हमारा होरियंस बुद्धि सिद्धि स्वरूप तक पहुंचा नहीं। इसके लिए मैं यही आशा करता हूँ, मैं यही चिंतन करता हूँ, हमारा नेक्स्ट एजेंडा में जीवन पे प्रतिनिधित्व का ये एजेंडा होना चाहिए, डेली एजेंडा का, नॉट पर वो एनुअल एजेंडा, वो वार्षिक उत्सव की नहीं है।
इट इज ए डेली उत्साह का मूर्ति बना डेली, क्योंकि देवताओं के पहले डेली हम जाते पूजा करने के लिए, अभिनंदन वरदान लेने के लिए। ऐसी अभी तपोत्सव तेपोत्सव अनेक उत्सव मनाते हैं। ऐसी जीवन उमंग उत्साह में भरा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आप उत्सव मूर्ति बनाएंगे, उत्साह का मूर्ति बनाएंगे। मुझे विश्वास है बाबा का बच्चे चाहे कर्नाटक से आए, चाहे आंध्र से आए, चाहे तमिलनाडु से आए, चाहे मध्य प्रदेश से आए और किसी भी स्थान पर आए, मधुबन में आए तो मधुबन का होली अंश बन करके जाए, डायमंड बन करके जावे, अवतरित आत्मा बन करके जावे और सिद्धि स्वरूप आत्मा बन करके आए। ऐसा बनने वालों को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शांति कहता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना